तो हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आई है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अपने मेन कैंपस में और उसके सब कैंपसेस में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन उसने जारी किया है। देखो, इसकी लास्ट डेट की बात करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप देखो सीट्स कितनी हैं। तो दो यहाँ पर कोर्सेज करा रहा है आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है। और हर एक कोर्स में 40-40 सीटें हैं। इस कोर्स क्या है, ये डिप्लोमा है कि डिग्री है, पूरी चीज़ों की हम बात करेंगे। आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, यहाँ पर देखो इन्होंने पूरा रूल बुक जारी किया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी रूल बुक भी दिख जाएगी। ठीक है। पूरी जानकारी की बात करेंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें कोई भी बिना एग्ज़ाम के आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर आपको एडमिशन दिया जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा क्या है, उद्यानिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2026-27। यानी कि बेसिकली यह दोस्तों यह एक डिप्लोमा कोर्स रहेगा। ठीक है। जिनको एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर नहीं मिल रहा है तो वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट पर डिप्लोमा है? पहला है नर्सरी मैनेजमेंट, दूसरा है सीड प्रोडक्शन, हिंदी में बात करूँ तो पौधशाला प्रबंधन, और दूसरा बीज उत्पादन। दो कोर्सेज पर यहाँ पर जो है JNKV यहाँ पर 2 वर्ष का डिप्लोमा करा रहा है। लिखा क्या हुआ है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान रनगुआ गढ़ाकोटा जिला सागर में द्विवर्षीय दो विषय में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु 10वीं और 12वीं कृषि गणित जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी वाले, मैथ्स वाले और एग्रीकल्चर वाले 3 सब्जेक्ट्स के यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल रहेंगे। विषय के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में सीटों का प्रवेश एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उद्यानिकी डिप्लोमा हेतु विद्यार्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में मध्य प्रदेश स्थित किसी कियोस्क ऑनलाइन वेबसाइट ये वाली वेबसाइट में जाकर आप सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है। 2 साल का बेसिकली यह डिप्लोमा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो इसकी लास्ट डेट कब है, 20/7/2026 से इसका जो है ऑनलाइन फिलअप हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कब लास्ट डेट है तो 25/8/2026 यानी कि 25 अगस्त तक जो है आप ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। मेरिट सूची के आधार पर ऑनलाइन सीट का आवंटन, यानी कि देखो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, मेरिट सूची यानी कि जिस जो व्यक्ति यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करेगा उसके आधार पर 12th की बेसिस पे कितने अंक आपके हैं, है ना, तो उसके बेसिस पर क्या है अलॉटमेंट आ जाएगा। 27/8/2026 को अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। उसके बाद भुगतान शुल्क का भुगतान कर प्राथमिकता क्रम का चयन, ऑनलाइन सीट लॉक करना है। 31 से लेकर 5 तक प्रेफरेंस भरनी है अपनी। उसके बाद आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता यानी कि अलॉटमेंट लेटर आपको 8/9/2026 को दिख जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग शिक्षण शुल्क का भुगतान यानी कि 9 से लेकर 12 तारीख तक आपको जो है फीस पेड करनी होगी। उसके बाद दोस्तों उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान रनगुआ गढ़ाकोटा में दस्तावेजों का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 15 से लेकर 18 तारीख तक, है ना। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, यह 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स रहेगा ये आपका रनगुआ गढ़ाकोटा जिला सागर में ही होगा, वहीं जाकर आपको करना पड़ेगा, यह जबलपुर में नहीं होगा। ठीक है। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं, कितनी क्या सीटें हैं। यहाँ पर सीट भी बताई गई है। देखो यहाँ पर पूरा इन्होंने नोटिस निकाल दिया है। देखो पाठ्यक्रम का स्थल क्या है, उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान रनगुआ गढ़ाकोटा जिला सागर में गढ़ाकोटा रनगुआ कर कोई स्थान है, वहाँ पर ये जो आपका 2 साल का डिप्लोमा चलेगा। प्रारंभिक वर्ष यानी कि डिप्लोमा कब से स्टार्ट हुआ था, 2008 से 9 से लेकर अभी तक यहाँ पर चल रहा है। 2008 या 9 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है। उपलब्ध पाठ्यक्रम उद्यानिकी डिप्लोमा 2 पाठ्यक्रमों में उपलब्ध है। पौधशाला यानी कि डिप्लोमा कौन कौन से कोर्स में है, एक तो पौधशाला प्रबंधन या नर्सरी मैनेजमेंट उसको कहते हैं, दूसरा है बीज उत्पादन यानी कि सीड प्रोडक्शन हम उसको कहते हैं। ठीक है। पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होगी यानी कितने साल का होगा, 2 वर्ष का होगा यानी कि 4 सेमेस्टर में हो जाएगा। ठीक है।
पात्रता देखो आप, पात्रता यहाँ पर किसी भी प्रकार की पीएटी एग्ज़ाम या फिर कोई एग्ज़ाम नहीं मांगा गया है। यहाँ पर सिंपल सा आपका माना गया है 10वीं 12वीं आप कृषि, गणित और जीव विज्ञान या बायोलॉजी से हों और केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही इसको भर सकते हैं। आप अदर स्टेट से हैं तो आप नहीं भर पाओगे। ठीक है। प्रवेश का आधार मेरिट या प्रवीण सूची के आधार पर अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 50% या अधिक होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम 50 अंक तो होने ही चाहिए या फिर इससे अधिक होने चाहिए। बाकी मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी में हैं तो 45 अंक तो आपके मिनिमम होने चाहिए या फिर इससे अधिक होने चाहिए, तभी आप जो है काउंसलिंग या फिर आपका सिलेक्शन होगा। और फिर इसके बाद आपके इतने तो होने ही चाहिए। फिर इसके बाद जितने भी बच्चे भरेंगे उसमें से आपका कट ऑफ आ जाएगा, मतलब 12th के बेसिस पर कट ऑफ आपका निकाला जाएगा कि कितने कितने हैं। अब देखो शिक्षण का माध्यम क्या है। शिक्षण का माध्यम दोस्तों हिंदी है। हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इंग्लिश के टीचर ही रहते हैं मोस्टली, लेकिन तो इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। उसके बाद यहाँ पर देखो आप दोनों में सीटें आपकी बात कर लेता हूँ, नर्सरी प्रोडक्शन में और सीड प्रोडक्शन में। नर्सरी मैनेजमेंट और सीड प्रोडक्शन में कितनी कितनी सीटें हैं तो यहाँ पर देखो टोटल मेल की 28 सीटें हैं नर्सरी मैनेजमेंट में, और फीमेल की बात करूँ तो 12 सीटें हैं। टोटल सीटें आपकी 40 हैं किसमें, नर्सरी मैनेजमेंट में, और सीड प्रोडक्शन में टोटल सीटें आपकी 40 हैं। इस तरीके से आपकी 80 सीटें हो जाती हैं टोटल। जनरल की बात करूं तो 11 सीटें मेल की हैं नर्सरी मैनेजमेंट में और 11 सीटें ही उसमें हैं आपका सीट प्रोडक्शन में है। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। बाकी और यहाँ पर देखो सभी वर्गों को अंतिम आरक्षण श्रेणी वगैरह। बाकी यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं। 6 स्टेप्स में आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। पहले ऑनलाइन पंजीयन करना होगा जो कि मैंने बताया 25/8/2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की। ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम भरना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन प्रेफरेंस है, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, है ना। इसकी इन्होंने फीस यहाँ पर दोस्तों मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है। इच्छित प्राथमिकता क्रम का लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी इच्छित प्राथमिकता को अपनी संतुष्टि के लिए कई बार बदल सकते हैं। शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकता क्रम लॉक कर हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। अभ्यर्थियों को शुल्क 550 ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो कि अप्रत्यदेय है। इसकी चॉइस फिलिंग करने के लिए पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किए गए शुल्क वगैरह और चॉइस फिलिंग के अनुसार मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती चॉइस का प्राथमिकता क्रम अनुसार मुद्रित होगा और शुल्क भुगतान निम्न दिए गए विकल्प में किया जा सकेगा। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली 550 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस इन लोग मंगा रहे हैं, है ना। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो आपकी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं यही है। बाकी और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सा नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर देखो ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क का भुगतान आवंटन के पश्चात, यानी कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है ना डिप्लोमा के लिए, तो आपको 1000 रुपया डालना पड़ेगा जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सिक्स्थ स्टेप में अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवंटन पत्र, काउंसलिंग शुल्क की भुगतान पावती तथा अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे, यानी कि जो आपने 1000 रुपये आपने डाले होंगे, है ना, उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी जो है आप एलिजिबल रहेंगे एडमिशन के लिए। बाकी यहाँ पर ये लास्ट डेट अभी काफ़ी दिन है, 25 तारीख है अभी। बाकी आप अभी से ही जो है फॉर्म फिलअप कर दें ताकि आपकी मेरिट लिस्ट अच्छे से बन पाए। बाकी मैंने सोचा दोस्तों आपको बताना चाहिए, इम्पोर्टेंट अपडेट है ना, बिना किसी एग्ज़ाम के हो रहा है, तो आप यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी को डिप्लोमा करना है या फिर इसका रजिस्ट्रेशन करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लेना। और अगर आप किसी को पीएटी दिया है किसी ने और हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या और डाउट है ना। जो भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, वहाँ पर कमेंट कर देना। अगर आपको इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी चाहिए तो यस सर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर और क्या इसको करने के बाद स्कोप रहता है उसकी जानकारी आपके लिए ला दूँ।
तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।